तक हमने पर्सनैलिटी के कॉन्सेप्ट को समझा था। अब हम समझेंगे पर्सनैलिटी के फैक्टर्स को, मतलब जो पर्सनैलिटी को हेल्प करती है डेवलप करने में, उन फैक्टर्स का। तो हमने 3 तरह के पर्सनैलिटी के फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। पहला था बायोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा था साइकोलॉजिकल फैक्टर, तीसरा था इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब इसे 1 बाय 1 पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट को, मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर्स को हम बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हैं। तो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स को फिजिकल डिटर्मिनेंट भी कहा जाता है। यह इस बात पर जोर देता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंटल के लिए शरीर के जो फंक्शंस हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें कुछ सब फैक्टर्स भी हैं, जैसे बॉडी बिल्ड, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस और होमोस्टेसिस, फिजिकल डिफेक्ट्स और हेल्थ कंडीशन। नाउ लेट्स डिस्कस 1 बाय 1। बॉडी बिल्ड यानी शरीर की बनावट सीधा हमारे पर्सनैलिटी के बारे में बताती है। मतलब कि जिस तरीके की हमारी बनावट होती है वो हमारी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करती है। इसमें साइकोलॉजिस्ट ने 3 तरह के बॉडी टाइप्स बताए हैं। पहला है एक्टोमॉर्फ, दूसरा एंडोमॉर्फ, तीसरा मेटोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ ऐसे लोग होते हैं जो लंबे और पतले होते हैं, जिनको वज़न बढ़ाने में परेशानी होती है। वो कितना भी खा ले उनका वज़न नहीं बढ़ता। और एंडोमॉर्फ होते हैं ऐसे लोग जिनको, मतलब जो मोटे होते हैं, जिनको वज़न बढ़ाने में तकलीफ़ तो नहीं होती लेकिन उनको वज़न घटाने में तकलीफ़ होती है। ऐसे लोग थोड़े से मोटे होते हैं और जल्दी इनका वेट गेन होता है। नेक्स्ट, मेसोमॉर्फ। ऐसे लोगों के लिए वज़न बढ़ाना और घटाना दोनों इजी होता है। मतलब ये ज़्यादा खा ले तो मोटे हो जाएंगे, कम खाएं तो पतले हो जाएंगे। इनके बॉडी मतलब एक तरह से नॉर्मल होता है, नॉर्मल कह लीजिए कि इन पे डाइट सही होती है। इसमें यह भी बताया है कि किसी व्यक्ति का शारीरिक गठन यानी बॉडी बिल्ड उसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट को प्रभावित करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर कोई पर्सन किसी ऐसे काम को कर रहा है जो मतलब सोसाइटी के लिए डिज़राएबल है, यानी सामाजिक रूप से वांछनीय है, तो वो खुद के बारे में पॉजिटिव सोचेगा कि हाँ मैं तो ये काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ। बट दूसरी तरफ अगर किसी की शारीरिक बनावट उसको वो काम करने से रोकती है तो वो खुद के बारे में नेगेटिव कॉन्सेप्ट बना लेगा कि हाँ मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, इस तरीके से। नेक्स्ट है फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस। यह एक फिज़िकल कंपोनेंट है जो पर्सनैलिटी के डेवलपमेंटल को अफेक्ट करता है। आमतौर पर यह पाया गया है कि लोग अट्रैक्टिव पर्सन्स की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। यही कारण है कि जो नॉर्मल दिखने वाले लोग हैं या बच्चे हैं उनको कम पसंद कर दिया जाता है। आजकल हम देखते हैं जो अच्छा दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है, लोग उसी को अच्छा मानते हैं और जो ख़राब दिखता है उसको बेकार मानते हैं। तीसरा है होमोस्टेसिस। इसका मतलब है कि ऐसी अवस्था जो फिक्स है, बदलती नहीं है, जैसे हमारे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट। मतलब जैसे बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। जब इनमें कोई भी कंडीशन अनस्टेबल होती है तो वो हमारे पर्सनैलिटी पे प्रभाव डालती है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है इस सिचुएशन में, मतलब इस कंडीशन में,
तो वो हमारे ऊपर सीधा इम्पैक्ट डालती है। नेक्स्ट है फिज़िकल डिफेक्ट्स। इसमें जो पर्सन्स के फिज़िकल बॉडी पार्ट्स डिफेक्ट होते हैं तो वो भी इंसान के पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी पर इम्पैक्ट डालते हैं। आपने देखा होगा जिन लोगों के पास हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, सुन नहीं सकते, ऐसे लोग अपने आप को कुछ ज़्यादा अनअट्रैक्टिव और अंडर कॉन्फिडेंस मानते हैं, कुछ लोग, नॉट ऑल। और नेक्स्ट है हेल्थ कंडीशन। हेल्थ कंडीशन में भी यही है कि जो हेल्दी पीपल होते हैं उनको अच्छा माना जाता है, उनकी पर्सनैलिटी को अच्छा माना जाता है, और जो अनहेल्दी पीपल होते हैं उनके पर्सनैलिटी को ख़राब माना जाता है। अगला जो फैक्टर है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसका जो पहला सब फील्ड है वो है इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेंट, मतलब बौद्धिक क्षमता। रिसर्चर का मानना है कि बौद्धिक क्षमताएं जो होती है वो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में। यह देखा जाता है कि जो मेल और फीमेल इंटेलेक्चुअली ब्राइट होते हैं उन्हें एवरेज या बिलो एवरेज वाले बिलो एवरेज इंटेलिजेंट वाले पर्सन से अच्छा माना जाता है, उनकी पर्सनैलिटी को अच्छा माना जाता है जो ब्राइट होते हैं। सेकंड है इमोशनल डिटर्मिनेंट्स। इमोशंस को इम्पोर्टेंट माना जाता है पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, क्योंकि यह पर्सनैलिटी और सोशल एडजस्टमेंट को अफेक्ट करती है। रिसर्च से पता चलता है कि इमोशंस के कोई पहलू जैसे कि इमोशनल बैलेंस या इमोशनल एक्सप्रेस करना, एक्सेसिव लव एंड अफेक्शन, और ये सब चीज़ें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है। मीन्स कि जो इमोशंस दिखाता है उसको कमज़ोर माना जाता है उसकी पर्सनैलिटी को, और जो इमोशंस नहीं शो करता उसकी पर्सनैलिटी को बोल्ड माना जाता है। थर्ड है एक्सेसिव लव एंड अफेक्शन। अफेक्शन यानी स्नेह। इसका साइकोलॉजिकली नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। सिगमंड फ्रॉइड ने पहले चेतावनी दी थी कि माता पिता का बहुत ज़्यादा बच्चों को प्यार दिखाना उनको बिगाड़ सकता है, और स्टेकर ने बताया कि जो ओवर प्रोटेक्टिव मदर्स होती हैं वो अपने बच्चों को इमेच्योर बनाती है और डिपेंडेंट बनाती हैं, क्योंकि वो खुद उनके लिए स्टैंड करती है, वो अपने बच्चों को स्टैंड करने का मौका देती नहीं है। इमोशनल एक्सप्रेशन मतलब हम अपने इमोशन को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं दूसरों की तरफ, और वो सोशली एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये भी हमारे पर्सनैलिटी पे अफेक्ट डालती है कि कब कहाँ कौन सा इमोशन दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना। ये सब चीज़ें भी हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है। फोर्थ है सेल्फ डिस्क्लोज़र, मतलब कि खुद को दूसरों के सामने डिस्क्लोज़ करना, अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना। ये हम कभी कभी अब होश में भी हो के कर सकते हैं, और कभी कभी नशे में भी हम अपने आप को डिस्क्लोज़ कर देते हैं दूसरों के सामने कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, क्या करते हैं। ये सब भी हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। फिफ्थ है एस्पिरेशन और अचीवमेंट। मतलब एस्पिरेशन का मतलब होता है कि अभी हम जो अपने प्रेजेंट सिचुएशन में हैं उससे कई अधिक हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं और उसके लिए क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को बोलते हैं एस्पिरेशन। और जो एस्पिरेशन होता है वो हमारे ईगो से जुड़ा होता है, जो पर्सन अपने लिए सेट करता है।
जिसके एस्पिरेशन में जितना ईगो होगा उसकी पर्सनैलिटी को उतना अच्छा माना जाएगा। इसमें अलग अलग तरह के एस्पिरेशन भी शामिल है, जैसे कि पॉजिटिव एस्पिरेशन जो सक्सेस को पाने के लिए होती है, और नेगेटिव एस्पिरेशन जो फेलियर को अवॉइड करती है। मतलब जो हम कुछ करेंगे तो उसमें हमें फेलियर का भी सामना करना पड़ेगा, बट ये चीज़ फेलियर को अवॉइड करती है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हम फेल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। नेक्स्ट है रियलिस्टिक एस्पिरेशन। ऐसी चीज़ जो मतलब हम जानते हैं कि हमारी कैपेसिटी कितनी है किस चीज़ को अचीव करने के लिए, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही उस पे काम करते हैं। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक एस्पिरेशन, मतलब कि हम अपनी सिचुएशन को जाने बिना उसके बाहर, अपनी कैपेसिटी के बाहर ट्राई करते हैं कुछ चीज़ को अचीव करने के लिए। और सबके एस्पिरेशन को मोटिव करने के लिए सबका अलग अलग तरीका होता है, सबका अलग अलग पावर होता है। और अचीवमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। मतलब किस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है, वो उस अचीवमेंट से खुश है या नहीं है, ये भी इंसान की पर्सनैलिटी पे अफेक्ट करता है। जो खुश होता है उसकी पर्सनैलिटी को अच्छा माना जाता है, बट जो खुश नहीं होता अपनी अचीवमेंट से, जो सेटिस्फाई नहीं होता, उसकी पर्सनैलिटी को अच्छा नहीं माना जाता। कहा जाता है कि ये तो खुद श्योर नहीं है अपने बारे में, तो इसको दूसरों को क्या श्योर करेगा। सेवन है गोल सेटिंग्स। रिसर्च से पता चला है कि लोगों की अचीवमेंट उनके गोल सेटिंग पर निर्भर करती है। अचीवमेंट दूसरों की नज़रों में पर्सन को ग्रेट बनाती है, प्रतिष्ठित बनाती है, उसकी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाती है। उसके जो अचीवमेंट वाला जो अपने लाइफ में अचीवमेंट पा लेता है, उसके तरीक़े को देखा जाता है, उसके गोल सेटिंग्स के तरीक़े को देखा जाता है कि उसने किस तरीके से अपनी सक्सेस को पाने के लिए काम किया है। ये चीज़ भी हमारी पर्सनैलिटी को शेप करती है। अगला फैक्टर्स है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसमें पहला जो सब सब फैक्टर है वो है सोशल एक्सेप्टेंस। मतलब कि जो काम हम कर रहे हैं, जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, वो भी हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में, डेवलप करने में मदद करती है। अगर हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो हमारी पर्सनैलिटी को ख़राब मान लिया जाता है। अगला है एजुकेशनल फैक्टर्स। एजुकेशनल फैक्टर्स भी हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। जैसे कि किसने कितना पढ़ाई किया है, कहाँ से पढ़ाई किया है, और किसके पास कितनी नॉलेज है, ये भी हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में हेल्प करती है। एंड नेक्स्ट है फैमिली डिटर्मिनेंट। मतलब हमारी फैमिली भी हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में, डेवलप करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है कि हम किस फैमिली बैकग्राउंड से हैं, हमारी फैमिली का नेचर कैसा है, हमारी फैमिली किस किस तरीके का बिहेव करती है। ये सब चीज़ें भी हमारी पर्सनैलिटी पर अफेक्ट करती है। अगला है साइज़ ऑफ द फैमिली। मतलब फैमिली की साइज़ भी हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है। मतलब जो जॉइंट फैमिली होती है, या जिनमें एक पेरेंट्स होते हैं, सिंगल पेरेंट्स मदर होते हैं, वो भी हमारी पर्सनैलिटी को शेप करती है। ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करती है।